हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ और साथ में बच्चों से भी कि कैसे रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि अगर बुक रीडिंग नहीं करी, अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो नॉलेज आपको उतनी हो नहीं सकती। सभी स्कूल्स में आप सब जानते हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें बच्चे भी हेल्प ले लेते हैं आंसर्स को राइट करने में और साथ में पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे को नॉलेज होना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मार्क्स आपके 2 मार्क्स ज़्यादा आ गए या 2 मार्क्स कम आ गए। इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। मेन है आपको नॉलेज होना, और नॉलेज होने के लिए बुक रीडिंग मस्ट है। बुक रीडिंग के बिना आप नॉलेज गेन कर ही नहीं सकते हैं। तो सभी पेरेंट्स, मैं मेनली उन बच्चों के पेरेंट्स से बात कर रही हूँ और बच्चों से बात कर रही हूँ जो प्राइमरी क्लासेस में हैं, क्योंकि बाद में तो आपको बुक रीडिंग जितना भी आपका इंटरेस्ट है आप कर ही लेते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में छोटी क्लासेस में बुक रीडिंग को डेवलप करना ज़रूरी होता है। तभी बच्चे में इंटरेस्ट आता है। आप ये जानते हो कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करते हो वो फिर बहुत अच्छी लगने लगती है। तो ऐसे ही रीडिंग की बात है। अगर आप रीडिंग करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको रीडिंग करना अच्छा लगने लगता है, उसमें इंटरेस्ट आने लगता है और ऐसे बच्चों की नॉलेज ज़्यादा होती है कंपैरिजन उनके जो केवल सेलेक्टिव रीडिंग करके एग्ज़ाम दे देते हैं। और ये हैबिट बचपन से ही बच्चों में डेवलप करना ज़रूरी है। आई एम रुक्मणी शर्मा एंड टुडे माय फोकस इज़ ऑन रीडिंग हैबिट्स। देखिए, प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए कोई ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर पेरेंट्स सिंपली 8th पास भी हैं तब भी वो अपने बच्चों में इस हैबिट को ला सकते हैं। सबसे पहले बच्चे को आप थोड़ा प्रमोट करिए कि पढ़ना कितना अच्छा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि वो पढ़ाई कर रहा है। ये थोड़ा इस तरह का बच्चे के दिमाग में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, एक ऐसी सिचुएशन लाइए कि जब वो बुक पढ़ रहा है तो आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। आप इनिशियली बच्चों में ये ला सकते हैं फीलिंग कि आप मुझे पढ़ के सुनाओ, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि आपकी ये वाली स्टोरी कैसी है, इसमें क्या लिखा है। तो उससे बच्चे पढ़ेंगे और धीरे धीरे इनडायरेक्टली उनमें पढ़ना आने लगेगा। अब सारे बच्चे घर में ही होते हैं तो मॉर्निंग में इसके लिए टाइम फिक्स रखिए। आप अपना काम भी करते हुए हो सकते हैं और पास में कहीं भी आसपास बच्चे को बैठाइए और उसे डेली के डेली आप कहिए कि आप मुझे अपने बुक्स में बताओ कि क्या लिखा है। आप बच्चे से हिंदी में भी उसको प्रमोट करिए कि वो आपको पढ़ के सुनाए कि उस लेसन में क्या लिखा हुआ है, क्या स्टोरी है, क्या पोयम है, वो पढ़ के सुनाए आपको। ऐसे ही जो दूसरे और सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, ईवीएस है, जीके है, उनको आप उसे प्रमोट करिए, अरे मुझे इसमें बताओ। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चे आपको पढ़ के सुना रहे हैं जरूर करिए, उनकी प्रशंसा करिए। अरे ये कितनी अच्छी स्टोरी है, इससे तो मुझे भी ये सीखने को मिला जो कि मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। और बच्चे को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए, अरे तुमने कितना अच्छा किया, तुम मुझे सुना रहे हो, मेरा बड़ा मन था कि मैं भी देखूं कि बुक में क्या लिखा है, हम भी पढ़ा करते थे, तो अब तो मुझे पढ़ के सुना। तो ऐसे ही बच्चे तो बहुत ही छोटे होते हैं तो उनको आपको अप्रिशिएट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो काम
आप डांट के नहीं करवा सकते, वो प्यार से करवा सकते हो। ये सभी जानते हैं, ये आपने भी अपने बड़ों से सुना होगा और ये बात आज भी लागू होती है। और ये केवल बच्चों पे नहीं, ये हर उम्र के व्यक्ति पे लागू होती है कि आप थोड़ी सी तारीफ करके तो देखिए, दूसरा आदमी कैसे आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तो आपके बच्चे बुक आपको क्यों नहीं पढ़ के सुनाएंगे? तो ऐसे शुरुआत में आप उनको हाफ एन आवर होती हैं, उनमें बहुत अच्छे मैसेज दिए हुए होते हैं, बहुत अच्छी बातें सिखाई हुई होती हैं। तो इस चीज को आप प्रमोट करिए। सेकंड थिंग कि जब भी बच्चे रीडिंग करें तो आप ये ना ऐसा मत शो करिए कि आप उसमें अनदेखा कर रहे हैं, कि आपने ध्यान नहीं दिया। बीच में भले आप अपने, आज तो आपको पता है ना कि आप ध्यान आपका कहीं और है या आप किसी काम में इन्वॉल्व हैं, लेकिन कम से कम बीच बीच में आप अपना माइंड भी उनकी तरफ डाइवर्ट करके बीच में उनसे कुछ पूछते रहिए। मान लीजिए कोई स्टोरी सुना रहा है, उसमें कुछ चिड़िया की कहा, अरे चिड़िया ने क्या कहा, कहीं पे ध्यान दे लीजिए। तो बच्चे इस प्रकार से उन्हें लगेगा अरे मम्मा सुन रही हैं हमारी बात को। तो आप इसको जरूर अपनाइए, आप इसका रिजल्ट जरूर देखेंगे। क्योंकि देखो टीचर्स का उद्देश्य भी एक ही है कि शिक्षित करना, और पेरेंट्स का तो हर पेरेंट का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ें, उनके बच्चे बहुत नॉलेज हों। और जिन्हें नॉलेज होती है उनको ना तो नौकरी की कमी होती बड़े होके, ना किसी, उनके लिए 20 रास्ते में ये प्यास जगाना बहुत जरूरी है। और एक बार आपके बच्चे में ये प्यास जग गई कि मुझे पढ़ना है, तो वो आप देखेंगे, फिर आप उसे कहें या ना कहें, वो खुद ही उसको सीख लेगा। कहते हैं ना कि अगर किसी में प्यास नहीं है और उसे पानी दे, वो पिएगा नहीं। जब प्यास ही नहीं तो पानी क्यों पिएगा? लेकिन अगर प्यास है तो पानी खुद ही ढूंढ लेगा। तो ऐसे ही जानने की इच्छा होना भी एक प्यास है। अगर आप बच्चे में पढ़ने की ललक, पढ़ने की प्यास को जगा देंगे तो आपको उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें डांटने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही पढ़ना शुरू कर देंगे। प्रकार का अपने घर का माहौल तैयार करिए, थोड़ा सा इस प्रकार का प्रयास करिए कि बच्चे में प्यास जागे। एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको कहनी थी कि शुरुआत में कई लोग सोचते हैं अरे बच्चा ठीक पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा है। देखो बिल्कुल, जो मैं वीडियो बना के बच्चों के लिए डालती हूँ, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चों के साथ उन वीडियो को खुद भी देखिए। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपका बच्चा, छोटा बच्चा उस चीज को समझ सकता है जो मैं समझा रही हूँ, तो भाई आप तो सब बड़े हैं, आप तो समझ ही सकते हैं। तो उसको आप साथ में देख के बैठिए, तो उससे आपको भी पता चलेगा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, वीडियो में क्या दिखाया है। अब जब बच्चा उसको बिना वीडियो देखने के बाद जब आप वो बच्चा उस लेसन को पढ़ेगा, उसमें अगर वो कुछ गलतियां भी कर रहा है, कोई बात नहीं, एकदम से देखो, कोई ऊपर की सीढ़ी पे नहीं पहुंचता, सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर चढ़ते हैं। और कई बार गिरते भी हैं, फिर समझ जाते हैं। तो बच्चा गलती कर रहा है, कोई बात नहीं, उसे अगली बार खुद ही समझ में आ जाएगा, अरे मुझसे ये गलत हो गया था, तो वो अपने आप ही इम्प्रूव कर लेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है हैबिट इन्फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि बच्चों में हैबिट डालना, आदत बनाना। वो आदत डालने के लिए आप लोग सहयोग करिए और आप देखना आपके बच्चे कितना आगे बढ़ते हैं। मेरी इसी शुभकामना के साथ कि आप बच्चों के साथ पूरा सहयोग करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे अच्छा बनने में। थैंक यू।